जरा सेनेट के ऊपर बात कर ले। सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। आप लोगों ने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कह दिया था जी ये जो चोर बाजारी है नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए, कोई सीक्रेट बैलेट नहीं। आज हुकूमत की इस जो उनकी दयानतदारी पर मबनी एक काविश है उसका साथ नहीं दे रहे आप, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम वैसे हंस रहे हैं। हंसने पे अगर आपको एतराज है इन हालात में तो हंसने बड़ी बात है। आपको एतराज हो रहा है तो चाहे फैसल ने हमें हंसा दिया, ये तो नेकी का काम किया, हम थोड़ा खुश हो गए। नहीं आप नहीं, लेकिन हम हंसे हैं, चलें ये आपको सवाब मिलेगा। बात ये है कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको मैं याद कराऊं, ये कुछ इतनी पुरानी बात नहीं कि इसको ये लोग कहते थे ये चोरों का चार्टर है। अच्छा जी। तो आज वही चोरों का चार्टर हलाल कैसे हो गया? आज उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की या मिसाके जमहूरियत की आप मिसालें दे रहे हैं। आज वो चूंकि मतलब पे पूरा उतर रहा है तो आज वो भी ठीक है। अच्छा, कभी बैठेंगे तो कहेंगे कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए मियाँ साहब ने, मोहतरमा ने लिखा, और अब ये एतराज क्यों करते हैं हमारी फॉरेन फंडिंग पे, और फिर उसी उसामा बिन लादेन को खड़े होकर असेंबली में कहेंगे कि वो शहीद है। भाई अगर वो शहीद है तो आप उसके कामों को बुरा क्यों समझते हैं? अच्छा जी। एक बात पे तो खड़े रहें। अच्छा, अब कोई चीज़ें कभी ज़माने कुफर में हराम थी, आज हलाल है, ये नहीं हो सकता। बात यह है कि अगर ये बात इतनी ही बुरी है और ये चोर बाजारी है जो शायद अगर ये ठीक भी कह रहे हों, और अगर इस बात पर इनका ईमान इतना पक्का था पहले दिन से, जैसे बहुत सी बातों पे था, 50 लाख घरों पे था, 1 करोड़ नौकरियों पे था, खुदकुशी पे था, कर्जे ना लेने पे था, लोटों को जमा ना करने, एक लिस्ट है। अगर इस पर भी था तो आज जब तकरीबन इन्हें 3 साल होने को आ रहे हैं तो ये क्यों सोए हुए थे? और इसके अलावा चलिए ये भी मान लिया कि आज इनका ईमान जागा। इससे पहले जब वो चेयरमैन सेनेट साहब बन रहे थे जी, वो उस वक्त इन्हें ये बात बुरी ना लगी, और इन्होंने खड़े होके चंद दिन पहले तक, जब तक इन्होंने ये फैसला नहीं किया था कि इनके मेंबरान जो हैं वो इनको वोट नहीं देंगे, वो इनके मेंबरान इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तब तक ये कहते थे कि हमने जो किया सेनेट में, इसके आप भी गवाह हैं, हर शो में हर नुमाइंदा कहता था हमने जो किया है सेनेट में, अभी हमारे खिलाफ कैसे अदम एतमाद लाएंगे, आपके तो इतने लोग इधर हो गए थे और उतने लोग उधर हो गए थे। तो बात यह है कि गुनाह तो उन्होंने भी किया जिन्होंने जैसे भी की रिश्वत नहीं, वो तो जिसने वोट बेचा अपना वो भी गलत किया, और जो खरीदार था उसने भी किया। सबसे बड़ा गुनाहगार है, दावतें गुनाह देने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। आज के लेक्चर में खान साहब को ये बताना चाहिए था। ठीक है, दावतें गुनाह किसने दी? दावतें गुनाह किसने दी? रिश्वत देने वाला भी गुनाह है, लेने वाला। अच्छा, मैं चौधरी साहब के पास जाने से पहले देखे तजादात की, PMLN के तजादात भरे हुए जो इस मामले पे थे, हमने दिखाए एहसन इकबाल साहब का सब कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि अब इस बात को रेज किया जा रहा है। एक क्विक कमेंट पलवशा साहबा से लेकर फिर मैं चौधरी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन पहले जरा क्लिप देख लीजिए जरदारी साहब का और बिलावल साहब का। उसमें कोई तरक्की करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो तो आप जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। मेरा वोट, मेरा सीक्रेट बैलेट पे हमला किया जा रहा है, आपके MPAs के जो सीक्रेट बैलेट का राइट है उस पे हमला किया जा रहा है। अब पलवशा बीबी, जरदारी साहब फरमाते हैं 2019 पे जब अल्लाह हमें मौका देगा तो हम जरूर इसे बदलेंगे। बिलावल साहब कहते हैं नहीं, मेरा सीक्रेट बैलेट, मेरा राइट है, उस पे हमला किया जा रहा है। अल्लाह ने नहीं दिया ना, अल्लाह ने मौका इनको दिया, अल्लाह ने इनको तो नेक काम हो रहा है तो सपोर्ट कर देना। अब बात ये है कि मेरी बात सुन ले मुनीब, अब एक बात सुन लीजिए। ये नहीं होगा कि जब खुद खरीदने हो तब ठीक हो जाए और जब अपने लोग साथ खड़े ना हो तो उसको आप पलटा दें। ये खोखर, ये बात सुन ले, एक मिनट, ये खोखर पैलेस नहीं है कि जिसको ये आईने पाकिस्तान है कि जिसपे बुलडोजर चला के उसे गिरा दिया जाए, और ना ये जो है ये कसरे बन्नी गाला है कि महल जो है मोहम्मद शाह रंगीला सानी का कि जब दिल चाहे नैनो दे के उसको सही कर दिया जाए। आईने पाकिस्तान है, इसको तब्दील करने के कोई तरीके हैं, और ये जो इन्होंने किया है और जो अब इस पर कोर्ट की रूलिंग आएगी, और जो मशरूत इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है वो खुद खिलाफ आइन है। ठीक है, और ये आज आप किसी को भी बुला लें और पूछ लीजिए कि मशरूत ऑर्डिनेंस जारी करना इज अगेंस्ट मशरूत ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है वैसे भी देखिए उन्होंने, और उसके साथ ही आप ले कर दें पार्लियामेंट में, वहां आप झगड़ा करें, गालियां दें। ओ भाई, गालियां देने से अगर इस मुल्क का कुछ बनता
तो हम सुबह से शाम तक आपको कहते हैं आप गालियां दें, बेशक दें, हम बर्दाश्त भी करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ करो। 5 साल उन्हें पूरे नहीं लगते, ठीक है, लेकिन 50 साल भी चौधरी साहब मुल्क जैसे आज उन्होंने एक बात की ना, 1 मिनट मुनीब, 1 मिनट, एक बात उनकी मैं मुत्तफिक हूँ, आज जो उनका बड़ा तारीख साज लेक्चर था वो ये है कि जब उन्होंने कहा जब वजीर आजम चोर होता है कौमें तबाह हो जाती हैं। आज उनकी सारी तकरीर में एक ही सच बोला उन्होंने, और वो ये था। अच्छा चले, आपने अपना पॉइंट मेक कर लिया। चौधरी साहब बात ये हजूर कुछ चंगा कम हो रहा है, तुसी दे दो साथ। आपने बिल्कुल हुकूमत छोड़ दिया है एक नेक नीति के काम के अंदर भी, क्यों चौधरी साहब? सबसे पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब ये कोई नेक नीति नहीं है, ख़तरा है इन्हें अपने मेम्बरान से। अगर ये कहते हैं जनाब के कुछ सौदे होंगे, कोई लोग बिक जाएंगे, तो फिर बताएंगे कौन बिक जाएगा। अच्छा, इनकी इस वक्त जो भी सो कॉल्ड अक्सरियत है पंजाब में है, KPK में है, बलोचिस्तान में भी मैनेज्ड है प्रोग्राम सारा, इनके साथ इनके एलाइज हैं, तो फिर ख़तरा इनको किससे है कि कौन बिक जाएगा। पहली बात तो ये बताएं। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने इस काम को करना था और नेक नीति के जज्बे से करना था तो उसका एक तरीक़ाकार है। आइन की तशरीह आप सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त करवाते हैं कि कोई चीज़ आइन में ब्लैक एंड वाइट में ना हो, ग्रे एरिया हो, आइन खामोश हो। जो ब्लैक एंड वाइट में है उसको आप कैसे जनाब अपना तशरीह की जरूरत क्या है? और ये तो बड़ा क्लियर कट तरीका जो आइन में लिखा हुआ है। ठीक है जी। फिर मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैंने शुरू में थोड़ी सी बात की थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक मुमकिना फैसले को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डिनेंस उससे मुंसलिक कर लिया है कि ये फैसला आएगा। ठीक है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल बेंच है, लोग नहीं कहेंगे कि ये मैनेज्ड फैसला है, ये जजेस भी मैनेज्ड हैं? इस पर बात होगी ना, दबाव का लोग कहेंगे, दबाव इतराज भी है, लोग कह रहे हैं कि दबाव डलेगा, दबाव डलेगा कि आपने एक जिस हुकूमत को कल तक का समझ नहीं होती कि कल क्या करना है, उन्हें पता लग गया है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला देना है, और उस फैसले को सामने रखते हुए जनाब हमने ये ऑर्डिनेंस पहले से जारी कर दी है। ठीक है। आइन के साथ इस तरह का मजाक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ।